मायावती रो पड़ी। दोस्तों, बसपा के इकलौते विधायक मायावती के राइट हैंड मायावती के भाई उमाशंकर सिंह का बीते दिनों निधन हो गया है। उनके पार्थिव शरीर को सुबह दिल्ली से लखनऊ लाया गया, जिसके बाद मायावती भी भागते हुए अपने मुंह बोले भाई उमाशंकर सिंह के घर पहुंची। इस दौरान मायावती के चेहरे पर उदासी थी, आंखों में आंसू भरे हुए थे और उनकी जबान लड़खड़ा रही थी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनके अंतिम दर्शन किए, श्रद्धांजलि दी और इस दौरान मायावती रोने भी लगी। फिर उमाशंकर सिंह के बेटे से मिली, बात करी और समझाया। दोस्तों, मायावती का और उमाशंकर सिंह का रिश्ता काफी पुराना है। 2011 में उमाशंकर सिंह बसपा में आए। पार्टी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उमाशंकर सिंह ने मायावती का साथ कभी नहीं छोड़ा। इसलिए मायावती ने भी उमाशंकर सिंह के परिवार से वादा किया है। मायावती ने कहा कि उन्होंने कहा कि मुझे अपनी सगी बहन की तरह मानते थे। रक्षाबंधन पर चाहे मैं लखनऊ में रहूं या फिर मैं दिल्ली में रहूं, वो हमेशा मुझसे राखी बंधवाने जरूर आते थे। राजनीति में कई लोगों ने मेरा साथ छोड़ा है, लेकिन उमाशंकर सिंह ने कभी भी मुझे धोखा नहीं दिया, पार्टी को कभी धोखा नहीं दिया और उनका ये अपनापन मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। उन्होंने वफादारी के साथ जिम्मेदारी को निभाया और बहुजन समाज पार्टी के लिए काम किया, अपने क्षेत्र का ध्यान रखा, समाज का ध्यान रखा। वो डेडिकेटेड थे और इस दुख में मैं उनके परिवार और रिश्तेदारों के साथ हूं, क्योंकि उन्होंने कभी पार्टी को धोखा नहीं दिया और मैं उनके बेटे को भी आगे बढ़ाऊंगी, राजनीति में लेकर आऊंगी अगर परिवार चाहेगा। ये समाचार सुनकर और इस दुख की घड़ी में मैं उनके पूरे परिवार के साथ हूँ, उनके रिश्ते नातों के साथ हूँ। उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने पार्टी को धोखा नहीं दिया और मुझे तो सही मायने में वो अपनी सगी बहन की तरह मानते थे। ये महीने में शायद रक्षाबंधन भी है, तो मेरे ख्याल हमेशा रक्षाबंधन पे मैं लखनऊ में रही हूँ या दिल्ली में रही हूँ, तो मुझसे उन्होंने राखी बंधवाई। भाई तो बहुत बने, उनमें शुरू कास्ट को छोड़कर सब धोखा दे के चले गए, लेकिन इन्होंने धोखा नहीं दिया। ये परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को मैं राजनीति में आगे बढ़ावा दूंगी, उनके स्थान पर उनको पूरा महत्व दूंगी। हालांकि ये मौका ऐसा कहने का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको जो है, उनके परिवार को ये दुख की घड़ी में राजनीति में वो काफी सक्रिय रहे हैं, समाज में लोगों की बहुत सेवा करते रहे हैं। तो मैं परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को मैं राजनीति में आगे करूंगी। दोस्तों, इससे पहले मायावती ने एक्स पर पोस्ट भी किया था। जैसे ये खबर आई उमाशंकर सिंह नहीं रहे, उसके बाद मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कि बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ, ईमानदार और पूरी तरीके से वफादार बलिया की रसड़ा सीट से लोकप्रिय विधायक उमाशंकर सिंह का आज शाम लंबी बीमारी की वजह से इलाज के दौरान देहांत हो गया और इस खबर से अति दुखद है ये। उनके परिवार और उनके सभी चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदना है। पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा की जितनी भी तारीफ करी जाए वो कम है। उनका पूरा परिवार बसपा परिवार की तरह ही है और उनके परिवार के सभी लोग मुझे बड़ी बहन की तरह ही पूरा आदर सम्मान देते हैं। उनके पुत्र से लगातार संपर्क बने रहने के दौरान ही आज शाम उनके देहांत की खबर उनके पुत्र से ही मिली। इस दुख की घड़ी में मैं और पूरी पार्टी उनके और उनके परिवार के साथ है और उन्हें किसी भी प्रकार से हिम्मत नहीं हारना है, बल्कि इस परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों, उमाशंकर सिंह बलिया की रसड़ा सीट से 3 बार के बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक हैं। काफ़ी वक्त से उन्हें ब्रेन कैंसर था। उन्होंने अमेरिका में भी इलाज कराया था, लेकिन कैंसर 4th स्टेज तक पहुंच गया था। दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में वो भर्ती थे, जहां पर बीती शाम उनका निधन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह भी यहां पर पहुंचे, क्योंकि उनकी भतीजी उमाशंकर सिंह के बेटे की पत्नी है। 2011 में बसपा से उमाशंकर सिंह जुड़े थे। इससे पहले वो छात्र संघ की राजनीति में थे। फिर 2012 में पहली बार रसड़ा से, बलिया की रसड़ा सीट से विधायक बने। इसके बाद उन्होंने 2017 और 2022 में भी लगातार जीत दर्ज करी। 2022 की बात करें तो ये वो वक्त था जब बहुजन समाज पार्टी काफी कमजोर हो गई थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली थी, लेकिन ये सीट उमाशंकर सिंह ने जीतकर
जो है हासिल करी थी और पार्टी का खाता खुलवाया था। उन्हें पूर्वांचल में बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा चेहरा भी माना जाता है, क्योंकि क्षेत्र में विकास कार्यों, जनसेवा की वजह से उनकी एक अलग पहचान थी। उनके क्षेत्र के लोग उनके बारे में आज भी बात करते हैं कि वो अच्छा काम करते थे। फरवरी 2026 में जब वो कैंसर का इलाज करवा रहे थे, तब आयकर विभाग ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी भी करी थी, उनके घर पर भी रेड पड़ी थी। मायावती और उनके बीच के रिश्ते की अगर जो बात करें तो वो भी काफी पुराना और भरोसेमंद रहा। जब मायावती की सरकार गई तो कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी, लेकिन उमाशंकर सिंह ने हमेशा मायावती का साथ दिया, पार्टी की बड़ी जिम्मेदारियों को संभाला। और ऐसा बहुत कम होता है जब बसपा सुप्रीमो मायावती किसी अपने नेता के घर जाती हैं। मार्च 2025 की बात है, जब विधायक उमाशंकर सिंह की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई थी, तब भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनके घर जाकर के उनका हालचाल लिया था। और इसके बाद फिर वो अब जब पहुंची हैं तो वो रोई भी हैं, जबकि मायावती कितनी मजबूत है हर कोई जानता है। काफी उतार चढ़ाव भरी उनकी जो जिंदगी है वो रही है, चाहे उनके पॉलिटिकल करियर को लेकर के कही जाए या फिर पर्सनल लाइफ को लेकर के, लेकिन उन्हें भी कभी रोते हुए नहीं देखा गया है, बहुत कम ऐसा हुआ है। लेकिन उमाशंकर सिंह का जब देहांत की खबर मायावती तक पहुंची, जब उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पहुंची लखनऊ में, तब मायावती रोने लगी, क्योंकि उमाशंकर सिंह मायावती को बड़ी बहन जी मानते थे और उनका पूरा परिवार, उमाशंकर सिंह का पूरा परिवार ही मायावती को बड़ी बहन की तरह आदर सम्मान देता था। मायावती उमाशंकर सिंह के दोनों, क्योंकि उनके एक बेटी है एक बेटा है, दोनों बच्चों की शादी में शामिल हुई, बीमारी के वक्त भी उनके घर गई। और यही नहीं, मायावती जब उमाशंकर सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंची, तब भी उन्होंने कहा कि कुछ ही दिन में रक्षाबंधन का त्योहार है, लेकिन उनका भाई आज साथ नहीं। और इस दौरान मायावती काफी ज्यादा भावुक नजर आई। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।